जमाड़ी जमाड़ी जमाड़ी। आपको कैसा लग रहा है नहीं मालूम, लेकिन 1.5 साल बाद एग्ज़ाम देने जाने के पहले कैसा होता है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही। बहुत छटनी करने के बाद 300 350 नाम में इतने नाम निकले। तो बाकी आप लोग समझो, और अभी इसमें से बहुत से निकल जाएंगे। ये 1.5 साल जो गया 2020 चालू हो के जो चालू हुआ, नहीं मालूम दुनिया ने क्या समझ रखा है देवों को, या देव क्या देते हैं या देव क्या करते हैं। इसमें बड़ी भ्रमित सी स्थिति में सब जी रहे हैं। पच्चीस साल पहले 5 अक्टूबर 1997 को जब माँ का साथ मिला, हाथ मिला, उसके बाद वस्तु स्थिति समझ में आई जो हम पिछले 25 साल से सबको कह रहे हैं। लेकिन जितने बीज अंकुरित होने चाहिए उसकी तादाद नहीं है। तो खाली आज इसलिए इकट्ठे किए हैं कि अभी तक जो आगाह करते आए कोई सचेत नहीं हुआ, उसके परिणाम भयंकर आए। लेकिन ये सब बात करने के पहले और आगे जो होने वाला है, अभी ये पहली बार 25 साल में माँ ने आगाह किया कि पहले खुले शब्दों में, कोई गुड़ भाषा में नहीं, जो स्थिति है वस्तु स्थिति योग्य जीवों को बुलाकर बोल दे। माड़ी के यहाँ इतने सालों में कभी बाध्य नहीं किया गया है किसी को कि कंपलसरी ये करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप ऐसा करोगे तो ये होगा और ऐसा करोगे तो ये होगा, इसकी मार्गदर्शन दी गई है। और देव इसके सिवाय कुछ नहीं करता। तो इसके पहले अपने बीच माननीय डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पुखराज बाफना जी, वो अपना कुछ 2 शब्द बोलें, उसके बाद फिर माड़ी की जो बात है वो चालू करेंगे। जय माड़ी। या देवी सर्वभूतेषु माड़ी रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस पवित्र और ऊर्जावान प्रांगण में उपस्थित सभी आत्माओं को नमन। मैं यहाँ उपस्थित कह रहा हूँ तो मन में कई प्रश्न उठते हैं। 18 महीने बाद इस तरह की सभा आज हो रही है। बहुत से लोगों के मन में बहुत सी उत्सुकताएं होंगी, कई प्रश्न होंगे, कईयों के उत्तर आप चाह रहे होंगे। पहला प्रश्न जो मेरे दिल दिमाग में आता है कि हम यहाँ आते क्यों हैं। हम में से बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि आना है, इच्छा हो गई इसलिए आना है। बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि कुछ पाना है। कई लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि यहाँ होता क्या है। बहुत से लोग इसलिए भी आते हैं कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, देखो शायद कुछ और हो जाए। कई लोग लाए जाते हैं साथ में, चलो हम चल रहे हैं, साथ चलो। कई मजबूरी में आते हैं कि कहीं बुरा न लग जाए लाने वाले को, या इधर कहीं लोक लज्जा से। लेकिन कई लोग सचमुच आने के लिए आते हैं कि यहाँ आना है। किस लिए आना है, ये उनके भाव होते हैं। पाठशाला होती है ना, स्कूल, सारे स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर होता है, एक शिक्षक होता है। कुछ लोग सामने बैठते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे बैठते हैं,
कुछ लोगों को सामने बिठा दिया जाता है, कुछ को पीछे बिठा दिया जाता है। और पूरे वर्ष भर के सत्र में ये टीचर समझ लेता है कि कौन सा छात्र इस स्कूल में, इस क्लास में इस वर्ष रहने वाला है। आने वाला समय बहुत विकट है, वो तो आगे हमारी चर्चा करेंगे आपसे। तो वो शिक्षक समझ लेता है कि कौन सा छात्र, उसकी योग्यता क्या, उसकी पात्रता क्या। कुछ लोग ईश कृपा से इंटेलिजेंट होते हैं, जो इशारों में शिक्षक की बात समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोगों को शिक्षक समझाता है कि देखो ये बातें हैं, निर्देश, संकेत, पॉइंट्स ज़िंदगी के। कुछ लोग बातों को समझ ही नहीं पाते कि क्या कहा गया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया और खाए पिए चले। और कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि कुछ भी कर डालो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो कई साल तक एक ही क्लास में चलते रहते हैं और उसी तरह चलते रहते हैं। टीचर आता है, पढ़ाता है, वो पढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, फिर से उसी क्लास में रहते हैं। लेकिन जो समझते हैं इन चीज़ों को, वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी स्थितियाँ बढ़ते जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इस सभा में बैठने वालों की स्थिति भी वैसी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ, और आप सबके मन में भी होगा कि दिस इज़ अ धाम विथ ए डिफरेंस। ये जो दरबार है ये अलग है। मैंने तो दुनिया के 2/3 देशों के अधिकांश आध्यात्मिक दरबार देखे हैं, यहाँ के भी अधिकांश देखे हैं, कई धर्मों के देखे हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही है। अलग से मतलब यहाँ आते ही आपको अलग से एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से वाइब्रेशन, अलग से रिएक्शन मिलता है आते ही, जो मैंने अनुभव किया। बाकी लोगों की मैं नहीं जानता, मैं अपनी कह सकता हूँ। एक अलग सुकून मिलता है जो अनुभव करते होंगे बहुत सारे लोग। दूसरा, आडंबर विहीन से मेरा मतलब डिसिप्लिन और आडंबर अलग अलग चीज़ें हैं। अनुशासन अलग है, आडंबर अलग है। आडंबर में यहाँ चढ़ाओ, यहाँ पढ़ो, ये पूजा करो, ये नहीं। डिसिप्लिन अलग है, अनुशासन अलग है। और अनुशासन तो हर जगह होना चाहिए, चाहे वो आपका घर हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं भी हो। हमारे पास तो प्रकृति का भी अनुशासन है कि आपको इस समय उठ जाना चाहिए, इस समय सो जाना चाहिए। प्रकृति ने तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी बनाया है। इस समय उठना, इस समय सोना, इस समय खाना, इस समय सारे प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर की वो सब करना प्रकृति ने बना रखा है। जब वो डिस्टर्ब होता तो हम बीमार हो जाते हैं, और जब हम प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो सारी दुनिया बीमार हो जाती है। ये जो हो रहा है ये हम प्रकृति के विपरीत जाने का परिणाम है। हमने ही ओजोन में छेद किया ना, हमने ही पॉल्यूशन बढ़ाया ना, तो प्रकृति उसका बदला भी लेती है। प्रकृति सब कुछ बैलेंस करती है। अगर 10 लोग पैदा होते हैं तो 10 मरते भी हैं, ये प्रकृति का नियम है। ये धाम भी कुछ वैसा ही है। यहाँ 10 आते हैं तो 10 जाते भी हैं। आने वालों के कारण आने वाले जाने, और जाने वालों के कारण भी जाने वाले जानते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि वो क्यों जा रहे हैं और क्यों नहीं आ पा रहे हैं वापस। जो लोग जुड़े हैं, जिनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उनकी एक अलग मानसिकता होती है। उन छात्रों की तरह जो इशारों में बातें समझते हैं और महत्व समझते हैं यहाँ आने का। जो मेरे मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ से क्या ग्रहण कर पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग YouTube में माड़ी की सत्संग सुनते होंगे, मुझे नहीं मालूम कितने लोग सुनते हैं। मैं भी नहीं सुनता था, लेकिन मेरे बेटे ने एक दिन सुनाया, एक दिन कि पापा जी ये सत्संग देखिए, इसमें YouTube में है। मैंने सुना, वो मैं सुन चुका था, मैं उस दिन उपस्थित था, मुझे अपनी फ़ोटो भी मुझे दिखाई पड़ी उसमें। मुझे लगा ये मैं सुन चुका हूँ, फिर भी मुझे नया क्यों लग रहा है। फिर मैंने दूसरा सत्संग देखा,
तीसरा ऐसे कई कई देख लिए और उनकी लाइक्स देखी, न सिर्फ इस देश के बल्कि विदेशों के भी, पूरे देश भर के न जाने कितने कितने लोग। बातें बहुत सहज सटीक, कोई ऐसा हवाई में जाने वाला, सिर के ऊपर जाने वाली बात नहीं, बहुत प्रैक्टिकल, और हर बार नया लगे और ऐसा लगे कि ये तो मेरे साथ घट रही बात, ये तो मेरे साथ घटी है। प्रश्न ये है कि उन सत्संगों से हम कितना ग्रहण कर पाए, कितना सीख पाए, तभी तो हम उस क्लास से आगे बढ़ेंगे, उस मंच से इस मंच तक पहुंचेंगे, वरना तो उसी क्लास में रहेंगे। तो ये इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, इस तरह के जो सभाएं होती हैं, इस तरह के जो प्रांगण होते हैं, वो दूसरे इस तरह के सत्संग प्रांगणों से अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि यहाँ जीवन की सीख दी जाती है, हाउ टू लिव विथ लाइफ। यहाँ सिर्फ ये नहीं बताया जाता तुम हाथ जोड़ो, मंजीरे बजाओ, ताली बजाओ, प्रसाद चढ़ाओ, खाओ और जाओ। बहुत से लोग इस मानसिकता भी होंगे यहाँ, लेकिन यहाँ ये बताया जाता है कि तुमको जीना कैसे। मैं माँ को प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए, जय माड़ी। जय माड़ी, जय वाणी, जय वाणी। वाणी जी का बहुत दिनों से प्लान था कि कम से कम अपने जो परिवार यहाँ से जुड़े हुए हैं उनसे साल डेढ़ साल से मुलाकात हुई, उनके दुख संशय या किसी कोई भी चीज़ हो तो यहाँ के बता सकते हैं। तो मिलने की बहुत दिनों से बोल रहे थे वाणी जी, कब कब मेरे से पूछते थे, लेकिन तब जब वाणी की इच्छा हो तब जाके होता है। तो आज का दिन पूर्णिमा भी है, आज पितृ पक्ष भी चालू है आज से, तो हमारे ने सोचा सबको आज ही कम से कम इकट्ठा हो जाए और आपसे मुलाकात भी हो जाए, सबके दुख दर्द भी, जिसकी जो भी पीड़ा होगी, ये संशय जिसके मन में होगा वो यहाँ पे बता जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये आज करीब करीब 13 साल माणी की ज्योति को आए होने वाले हैं 19 नवंबर को। और उससे पहले जो यहाँ की हालत थी, कोई अगर लोग होंगे उस समय के नहीं है, मुश्किल होंगे, एक दो लोग कोई होंगे, मतलब इतना भयंकर था कि हम गेट के अंदर, यहाँ जो अब तो गेट बन गया लेकिन आ नहीं सकते थे। लेकिन इतनी उस समय सेवा भी करने वाले थे, सेवक भी थे, काम करने वाले भी थे, और रात भर अभी बोलते कि हम सेवा करने जा रहे हैं, अभी क्या कुछ सेवा नहीं है, मतलब अभी 10% यहाँ पे सेवा नहीं है। लेकिन उस समय के लोगों ने रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक इस जगह को इस प्रकार से हम लोगों के लिए बैठने के लिए ऐसा बनवाया। दिन को नौकरी करते थे और रात को यहाँ रात भर रहते थे, फिर जाते थे। और हम बोलते अब कि हम सेवा करने जा रहे हैं, अपने उसके सामने तो हम जीरो हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं है। उस समय बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे, कई तो बोलते थे कि हम 5 आदमी बहुत हैं तो हम मंदिर का सब कर लेंगे, लेकिन उन 5 आदमियों से 1-2 आदमी कोई होगा, ठीक है। जब माणी को जिसकी इच्छा रहती है, जिस चीज़ की इच्छा रहती है, उस आदमी को उस प्रकार आ जाता है, भले वो उसके बाद चला जाए, कहीं भी चले जाए। दूसरी चीज़ ये जो है घर है, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में बैठना कि ये घर है, न कोई मंदिर है, न कोई ट्रस्ट है। और घर में किस प्रकार से हमको जाना है और किस प्रकार से रहना है। मानी सबको परिवार मान के चलते हुए भी कि हमारा परिवार इकट्ठा हो जाए, लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो परिवार के तौर पे वो आपको या हमको यहाँ पे बुलाए हैं कि कुछ उनके बीच में हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि आप मैं बोला घर है, मंदिर नहीं है। मंदिर घर में आप किस प्रकार से रहते हैं उसी प्रकार से हमको यहाँ पे जो भी यहाँ का अनुशासन होगा या जो भी तौर तरीके हो गए, जो भी रहन सहन होगा, उस प्रकार से हमको चलना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ कुछ मंदिर नहीं है कि चलो आओ दर्शन करो चले जाओ, इस प्रकार से नहीं है गेट के बाहर। और अभी कुछ दिनों बाद हो जाएगा ऐसे भी कि ये घर अगर आप परिवार हो, घर में आइए, मिलिए, दुख दर्द करिए। दूसरा ये कि हम अपनी एक चीज़ सब भूल जाते हैं, जो पहले दिन हमने यहाँ पे कदम रखा था, जिस चीज़ के लिए कदम रखा था, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। जो हमारा दुख है
हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप जो भी इंसान, जो भी हम या हम कोई भी उस दुख दिन को देख के चले, उस दिन के हिसाब से आप काम करें, तो जो है आपका सब निरंतर बराबर चलता है। मैं खुद उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ मानी के चरण में, लेकिन मेरे ऊपर भी शायद 7 साल तक अभी इतनी बीच में इतनी टेंशन हुई, इतनी हुई, केवल मानी को मैं बताता था। और वो टेंशन, लेकिन मैं कभी नहीं कुछ मेरा कुछ होता ही नहीं यार, मैं तो जाऊंगा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस जगह को नहीं छोड़ा। और आज बहुत खुशी से, जिसके बाद मैं अपनी बच्ची के बारे में बोल रहा हूँ, बहुत खुशी से, बहुत अच्छी तरीके से हो। जबकि बच्ची हमारी आती नहीं, बच्ची सबसे पहले यहाँ सेवा करती थी, लेकिन उसके दिल में आज भी वही भाव है जो पहले था। तो इसलिए और कुछ बहुत सारी बातें थी, अभी टाइम कम है, लेकिन दूसरी चीज़ क्या, जब भी सेवा करते हैं भाई, कोई तन से करता, कोई मन से करता, कोई धन से करता। अगर आप तन से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, वो आपको जल्दी, कुछ जो है मन से करते कि चलो सारी के एक पंज आके बैठ गए, अपना जो है प्रार्थना की, और मन से अगर आप कर रहे हो तो ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनेंगी। कुछ लोग रहते हैं जिसके पास धन रहता है, भाई जितना ऊपरी धन है तो उससे भी आदमी सेवा करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेवा के लिए दिए हैं, और मानी बोलते भी हैं, नाम मेरे सेवा के लिए दिए हैं ये लोग। लेकिन बाई चांस, अभी खुद मैं अपना बोल रहा हूँ, मेरे को किसी के ऊपर नहीं लेना है, अपने ऊपर। अभी बच्चे को मतलब कोई गाड़ी ले तो 5-6 लाख रुपए की ज़रूरत है, मानी के सामने मैंने रखा, तो मानी बोले अभी तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो बोले 1 आध महीने में रखा। पर यहाँ पे आपको अगर पाप की सेवा है, आपको आवश्यकता है, तो आप मानी 10-15 दिन पहले या आप उनको बता दीजिए, भाई यहाँ पे पैसा अगर मैंने दिया सेवा में, आपने दिया सेवा में, तो कहीं और जगह चला जाता है सेवा में, और उस सेवा का पुण्य यहाँ नहीं मिलता। वो पुण्य को जो सेवा करने के लिए दिया उसको मिलता है आगे, मानी के द्वारा उनको मिलता है उसका पुण्य। तो मानी बोले ठीक, 1 महीने बाद मिलेगा, ठीक है, तो व्यवस्था सब हो जाती है। तो मैं अपना व्यवस्था हो गया, आज मानी के पास वो गाड़ी में उठा लूँगा। तो इसलिए मैं बोलता, जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, यहाँ से जाते भी हैं, जिस जगह से आप जुड़े हैं, अगर आपका मन नहीं आता नहीं है, लेकिन उस जगह की कभी भी बुराई मत करिए। ठीक है, आप अलग हो गए। बहुत सारे लोग मेरे मिलते हैं बाहर, कई लोग ऐसे हैं जयमानी करते हैं, लेकिन कभी वही नहीं पूछते, मतलब जो ठीक ठाक लोग हैं मिलते हैं, वही ठीक ठाक ही लोग हैं, वही लोग मिलते हैं जयमानी करते हैं, लेकिन यहाँ से गढ़ के जयमानी करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं पूछते कि। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे धाम में क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा, वहाँ क्यों हो रहा, और जैसे जाके बता रहे वहाँ तो यह होता है, यहाँ तो होता है, वो फिर 300 की जगह बता कि वहाँ वो होता है, वहाँ वो होता है। और वो क्या, एक बात अगर बोलो तो आप 10 बात अपनी तरफ से मिला देगा, और इसी प्रकार से जाते जाते हैं, फिर अपने पास भी वहाँ तो ऐसा सब बोल रहे थे, हम भी तो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ खुद आके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मानी का तो यह है कि जिसके घर में खाना नहीं, पीना नहीं, जिसकी आर्थिक तंगी है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप बिल्कुल आगे बोलिए। अगर आप अपना परिवार समझते हैं तो बिल्कुल आप तंगी जिसको है बिल्कुल बोलिए, और मानी कहीं ना कहीं से पूरा करेंगे आपको। लेकिन परिवार से आपको जुड़ा होना होगा। आप ये सोचो कि मैं परिवार से जुड़ा भी ना हूँ, मेरा काम होता रहे, तो ये मुश्किल है। और आज अगर मैं सेवा में कुछ दिया हूँ, तो हो सकता है आगे चल कर दुगना मेरे को मिल जाए यहाँ से। कौन देखता, देव की कब कृपा हो जाए, देव की कृपा कब हो जाए ये कोई पता नहीं है। तो जो भी, और दूसरी चीज़ जीवन में, मान लो मैं यहाँ धाम मंदिर में आया, कोई काम लेके आया, मेरा काम हो गया, होने के बाद में सब ठीक चलता रहा, आपने सब कुछ सेवा की, सब कुछ की, लेकिन बीच में एक ऐसी जगह आएगी कि जो आपको बिल्कुल इतना डिस्टर्ब कर देगी कि आपको बिल्कुल ना यहाँ आने की इच्छा होगी, ना घर में रहने की इच्छा होगी। वही जो 1.5-2 महीने का बीच का समय जो आप करेगा, उसको आपका, यह परीक्षा होती है, इसमें आपकी परीक्षा होती है। और यहाँ पर क्या है, जागृत देवी है, ये वैसे जागृत देवी है। यहाँ पर जो आपकी परीक्षा भी लेंगी कि वास्तव में आप इस यहाँ के लायक हो, या आपकी ये परीक्षा में पास हुए कि नहीं हुए।
तो परीक्षा भी लेती है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप आते हैं यहाँ पे बिल्कुल भाव से आइए। जो भी जयमणी जय। 1.5 साल से आपकी आदत छूट गई झेलने की और हमारी आदत छूट गई झेलवाने की। सबको बहुत बहुत प्यार कि 1.5 साल से अभी भी जिंदा हो, बधाई हो इसके लिए। एकदम शॉर्ट में, आध्यात्म इतनी हल्की चीज नहीं है। देव की दया, देव का प्रेम या देव मिलना कोई चना मुर्रा नहीं है कि रोड में चलते चलते हम मर जी पाए, और इसकी कीमतें चुकानी पड़ती है और इसकी कीमतें चुकाने के लिए गर्दनें देनी पड़ती है। इतनी हल्की चीज़ नहीं है भाई। एक सामान्य सी नौकरी करनी हो आपको या धंधा करना हो, उसके लिए आप कितना दिन रात पढ़ते हो, तब वो डिग्रियां मिलती है। उसके बाद भी आप रहते नौकर के नौकर हो। गुलामी तो आपको आजीवन करनी पड़ती है। अपनी मर्जी से आप शादी में नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, और एक दायरे में चलना पड़ता है। और जैसे कुत्ता हड्डी खाता है और सोचता है कि अच्छा खून निकल रहा है, वैसे हमारे ही जमा पैसे हमको 60 साल की उम्र के बाद मिलते हैं। हम सोचते हैं भैया ये BF मिल गया, अब कोई टेंशन नहीं है। तो एक नौकरी पाने के लिए हमको इतनी मेहनत अगर लगती है, तो सेवक बनने के लिए हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ती है। मजे की बात है, इसमें कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं है और इसमें कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देता। आपको अगर सेवक बनना है तो आप कितना % प्योरिटी है और कितनी बार आप विचलित हो रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो और आप गद्दारी कर रहे हो, ये आप और मालिक के सिवा तीसरा किसी को नहीं जानते, जान ही नहीं सकता। कोई पैरोमीटर नहीं है इसका। मेरा काम है सचेत करना, और मेरे को पूरा विश्वास है कि परसेंटेज में 10 लोग भी सचेत हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा है। कितने? 10 लोग भी सचेत हो जाए तो हमारी जीत है, बाकी उम्मीद नहीं है। कारण जब माड़ी ने 2000 की साल में हमको ये स्पष्ट चित्रण दिखाया था कि 2020 के बाद की स्थितियां क्या होगी ब्रह्मांड की, और हमको क्या लगता है जो स्थूल जगत, भौतिक जगत जो हम नज़र से देख रहे हैं, छू रहे हैं, यही सत्य है और ये हम संचालित कर रहे हैं। हम कमा रहे हैं, हम पाल रहे हैं, और हम नहीं होते तो थोड़ी न चलता। कल को तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी चल रही थी पृथ्वी गोल गोल, और कल को तुम मर जाओगे तब भी पृथ्वी चलती रहेगी गोल गोल। ऐसे तो कितने ही आए और गए, लेकिन हम उनसे कुछ सीख नहीं रहे। अब वो समय आया है कि या तो आप परमात्मा की नीति पे चलो, नहीं तो दुष्ट आत्माएं तैयार खड़ी है। तीसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये जब माड़ी ने 2000 की साल में दिखाया था कि 21वीं सदी अब इसी स्थिति पे आ रही है, तो माड़ी के सत्संग में ये शब्द आप बार बार सुने होंगे कि 2020 के बाद अगर आप कोई धर्म दंड के नीचे हैं तो ही आप सर्वाइव कर सकोगे। सुने हो नहीं? हाँ या ना? एक बार सुने हो क्या? कितनों ने सीरियसली लिया? क्या मंदिर जाके घंटे बजाना धर्म दंड के नीचे रहना होता है? 2020 के बाद आप जिंदा रह के दिखा दो तो मान जाएं। कितनों ने माड़ी से पूछा कि क्या होने वाला है? क्या एक बार बोले थे? बोले थे? नहीं बोले थे? आवाज आनी चाहिए। कितनों ने माना या कितनों ने पूछा? सबको बोले थे, सब बच्चों की इच्छा थी हम पढ़ेंगे, हम फॉरेन जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे। माड़ी छाती ठोक के बोलते थे इस देश में इतने की नौकरी तेरी, जा। लेकिन एक वचन दे कि 2020 के पहले वापस आऊंगे। गए, जो आ गए वो आ गए, बाकी आ ही नहीं सक रहे। माड़ी ने कहा था ऐसी ऐसी बीमारी आएगी कि जिसको विज्ञान तो भौचक्का देखते रहेगा, उसकी खोज करेगा तब तक उसका बाप दूसरा आ जाएगा। बोले थे? नहीं बोले थे? आवाज आनी चाहिए।
ऐसे ऐसे रोग आएंगे और ऐसी ऐसी आपदाएं आएंगी कि आपको लगेगा नहीं, यहाँ तो ऐसा होता नहीं था। 12 साल से दोहरा रहे हैं ये, 12 साल से। कैसे जीना पड़ेगा इसके नीति नियम बना दिए गए। कई लोग पूछते थे आने का रास्ता जाने का रास्ता अलग अलग क्यों। हमारे बुजुर्ग तो मेन रहते थे, क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि कोई मंदिर में ऐसा नहीं होता। हाँ, मंदिरों में नहीं होता, लेकिन घरों में व्यवस्था रखनी पड़ती है। देव का घर है, ये कोई पंडितों के द्वारा ला के स्थापित करके मंत्रोच्चार प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, ये प्राणमय है। आप सेवा कर रहे हो, देवों की कर रहे हो, प्राप्ति देवों की तरफ से होगी। कितनी प्योरिटी है ये आप और वो, कुछ भी नहीं छुपाया हूं। 2012 से 2008 के बीच इतनी भयंकर तबलीदियां आ गई, इतने चेंजेस आ गए ब्रह्मांड में, वो प्रकट रूप से दिखेंगे 2020 के बाद। ये बात बोली गई थी नहीं, कितनों ने सीरियसली लिया। इधर से सुनना है, इधर से निकालना है। हर सत्संग में माणिक ये वचन आए हैं कि किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, परिवार ऐसा रखो। कितने लोग मानते हैं परिवार को? न बाप की कोई इज्जत, न माँ की कोई इज्जत, न घर वाले की कोई इज्जत। जिसके साथ आप सोते हो, जिसके बच्चे पैदा करते हो, जिसके लिए तुम कमाते हो, उसमें आपसे सामंजस्य नहीं। हम कैसे उम्मीद करें कि आप माड़ी और माड़ी के परिवार से आप समर्पण की भावना रख सकते हो? बोलते नहीं है इसका मतलब थोड़ी जानते नहीं है। हमारे जीवन की सब कथाएं कर दी कि हम हैंड एंड माउथ निकले थे वहां से। अगर हमारे पे इतनी कृपा हो सकती है, आप पे क्यों नहीं हो सकती? हम जो कर रहे हैं आप करो, आपको भी प्राप्त होगा। सबको सिखाए हैं, लेकिन नहीं होता। हम सोचते हैं कोई विधि करें, कोई हवन करें, कोई तपस्या करें, कोई भूखे रहें, कर्मकांड करें तो प्राप्ति होगी। जिंदगी में नहीं हो सकती। और अध्यात्म को समझना बच्चों का खेल नहीं है। अवसरवादियों का खेल नहीं है, दिखावे वालों का खेल नहीं है। निरंतर जो नहीं रह सकता उसका भी खेल नहीं है। एक भी स्टेप पे हम खड़े नहीं रहते। माड़ी हर सत्संग में माड़ी ने समझाया कि बेटा निरंतर रहो, आप लायक हो नहीं हो ये छोड़ दो। जातिवाती की भी बात नहीं हुई, आप में पात्रता है नहीं है ये भी छोड़ दो। आप निरंतर रहो, एक समय आएगा कि हम आपको संवारेंगे। माड़ी के वचन आए हैं ये, कितनों ने सीरियसली लिया? इन शॉर्ट समझो कि देव तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं बैठा है। वो कोटि ब्रह्मांड की व्यवस्था करने के लिए बैठा है, कीड़े मकोड़े के लिए नहीं बैठा है कि ये भैया तुम बता सकते हो आपके घर में, आपके 2000-2500 स्क्वायर फीट के घर में 5000 कितनी इल्लियाँ हैं या कितने चींटियाँ हैं? कोई बता सकता है? उसके लिए तो अपने जैसे कितनी पृथ्वियों जैसे गोले घूम रहे हैं, कितने ही जीव घूम रहे हैं भैया। वो क्या देखेगा? उसने सब चीज तैयार करके दे दी। सोना क्या हम बाहर से लाते हैं? हीरे बाहर से लाते हैं पृथ्वी के, पेट्रोल बाहर से लाते हैं, फल फ्रूट और अनाज के हम बाहर से लाते हैं दूसरे ग्रह से, पानी बाहर से लाते हैं। सब कुछ यहीं दे दिया, तेरी पात्रता है, तू अगर प्रोसेस कर सकता है तो तेरा है, और तेरे पास तब तक रहेगा जब तक तू उसका सदुपयोग करेगा। लेकिन हम खाली इधर से सुनते हैं, माँ बड़ी अच्छी बात बोले, तुम्हारे जीवन में उतरी नीत काम की क्या है? शॉर्ट में ये है कि आज हम इसलिए इकट्ठा किए हैं कि जब माड़ी बोले हैं कि अब आने वाला समय जो आने वाला है वो स्थितियां ये खड़ी हो गई है, आप सुधरोगे नहीं सुधरोगे इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुधर के अच्छे जीवात्माएं हो जाए बहुत अच्छी बात है, और आप कल जाते आज चले जाओ पृथ्वी से, बहुत अच्छी बात है। आप सबसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, और मेरे बहुत अच्छे गुरुजन हो आप। आपकी हर गलती से मैं मेरे परिवार को अपडेट करता हूँ। सीखते हो नहीं सीखते?
आज पितृतत्व तृप्त होने के लिए जो एक व्यवस्था बनाई है, तो हमको हमारे ऋषि मुनियों पे भरोसे नहीं है। जो ग्रंथ लिखे गए, जो वैदिक ज्ञान दिया गया, हमने कभी वो खोला नहीं। ये सब एकदम डाइल्यूट करके हमारे हर सत्संग में सुनाते हैं कि हम एक वॉशिंग मशीन लेते हैं, कार लेते हैं, एक मिक्सी लेते हैं, तो उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, कंपनी की बुक आती है कि नहीं, क्या बोलते हैं? एक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी माँ जो बुलवाती है बोलता हूँ, उसको बोलते क्या है? मैनुअल। वो क्यों देते हैं? वो 2000-5000 रुपये की सामग्री को 25,000 की सामग्री कैसे चलाना, उसके लिए वो निर्देशिका देखते हैं। और आप अपनी मर्जी से चलाए क्या होगा? गारंटी वारंटी कंपनी बाद में मानती है क्या? छोटे अक्षर में लिखे रहता है, इसके बाहर का नुकसान होगा तो कोई जवाबदारी कंपनी की नहीं, लिखे रहता है कि नहीं, अक्षर वो छोटे रहते हैं। ये कंपनी में भी ऐसा ही है। मनुष्य जीवन में आए 84 लाख योनि में, सबसे उत्कृष्ट योनि में आए, लेकिन आचार संहिता हमको मालूम नहीं जीना कैसा है, किससे पूछना है, किसका मानना है, किससे सीखना है, हमको मालूम नहीं। कारण इतने जन्म हुए, उसमें जानवर और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े टाइप जिए हैं, तो वो आदत छूटती नहीं हमारे मूल आत्मा से। आपको अच्छे से जीना सिखाया जाता है, हाँ या ना, अच्छे से खाओ सिखाया जाता है, लेकिन दूध पीना बच्चों को सिखाया जाता है, जस्ट बॉर्न को। उसको गुस्सा होना सिखाया जाता है क्या? सॉरी बोल, ये सिखाया जाता है, हाँ या ना। गुस्सा होना सिखाते हैं क्या? गाली देना सिखाते हो क्या? उसको दारू पीना सिखाते हो? माँ बहन पे और बाप पे हाथ उठाना सिखाते हो? तंबाकू खाना सिखाते हो? नशा करना सिखाते हो? झूठ बोलना सिखाते हो? आ जाता है ना? क्यों? अरे हर जन्म में वही कर रहे हैं। एकदम सामान्य बात बेटा, यहां हम गोल गोल नहीं करते, क्योंकि हमको कुछ लेना नहीं है और जो मिला है उसमें दे रहे हैं, ले सके तो आपका, नित को भी। आपको संभोग करना कोई सिखाता है? क्यों? हर योनि में करते हैं। मेरा अधिकार क्षेत्र है, इसमें नहीं आना, उसके लिए झगड़ा और लड़ाई झगड़ा कोई सिखाता है? क्यों? हर पशु पक्षी जानवर ये करता है। इसमें कोई बड़प्पन नहीं। अगर हम ये कर रहे हैं तो हमको उसमें बड़प्पन है कि हमको मनुष्य योनि में आने के बाद हमको जीना कैसा है, हमको करना कैसा है। हमारे के सत्संग में कई बार ये बात आई है कि हम जिनसे हैं और हमसे जो हैं, इसके बाहर का संसार झूठा है। हम जिनसे हैं मतलब हमारे माता पिता, अगर वो नहीं होते तो आज उसको हम आंख ही नहीं दिखा सकते। वो नहीं होते तो पैदा कहाँ से होते तुम? तुम्हारी गंदगी भी साफ की है, तुमको समझाया है, संभाला है, खिलाया है, बीमारियों में रात रात जगे हैं, वही माँ बाप है, पड़ोसी नहीं आए। लेकिन एक समय के बाद आंख दिखाना चालू होता है और फिर हम सोचे देव की कृपा हम पे उतरे। देव को नहीं मालूम कि किससे उत्पन्न है, उसका सम्मान नहीं कर रहा, मेरा क्या करेगा और क्यों दूं उसको। और हमसे जो संतान उत्पन्न है उसको संस्कारित करना हमारा काम है। हमारी पैदा की हुई संतान है, अगर सीधा लाइन में नहीं चल रही है तो उसको लाइन में लाना हमारा काम है। उसके लिए जरूरत पड़े तो डांट पिलानी पड़े, जरूरत पड़े तो मारना पड़े। करते नहीं करते? पड़ोसी मारता है क्या? अपना समझेगा या अपना बाप है, अपनी माँ है, अपना चाचा है, वही तो डांटेगा मारेगा। और पड़ोसी मार दे तो आप क्या करोगे? पड़ोसी कोई आपकी औलाद को मार दे तो आप क्या करते हो? झगड़ा करने जाते हो कि नहीं? तो ये बुद्धिहीनो, इतने साल से हम तुमको अपना मानते हैं, करके ऐसी तैसी करते हैं। तुम ना मानो उसमें हम क्या करें? लेकिन अगर दायरे में हो तो आपको लठ तो खाने पड़ेंगे। वो लठ आपके हित के लिए होंगे, वो अनुशासन आपके हित के लिए होगा। हर समूह का एक ग्वाला होता है कि नहीं?
होता ही नहीं होता बेटा, गायों का, बकरियों का, भेड़ों का होता ही नहीं होता है। अब जो ग्वाले के पास जो जो ग्वाला चल रहा है उसके हाथ में रहता है ना, और ग्वाले के आजू बाजू चलते हो क्या करता है, वो क्या करता है, ए सीधा चल, ठोकता है नहीं ठोकता, हाँ या ना। भेड़ ऐसा रोड में से जा रही है, वे इधर हट, करता है नहीं करता है। अब दूसरी भेड़ बोले यार वहां जाओ, ग्वाला मारता बहुत है, तो जो ग्वाले के पास रहते हैं वो बच जाते हैं, और ग्वाले से छटक के जो जाड़ियों में अपनी अपनी स्वतंत्रता ढूंढते हैं, उसके लिए गेट के बाहर बहुत से जानवर बैठे हैं जो उसको खाएंगे, हाँ या ना। समझ में आ रही है? अब वो समय आया, इसलिए लठ तो पड़ते हैं। अब जिसके पास जो लठ है वही मारेगा, और हमारे पास ये है तो हम ये मारते हैं, क्योंकि हम शक्ति को मानते हैं और हम जानते हैं हमारी शक्ति हमारे साथ है, और नहीं होती तो आप यहां क्यों होते। एक एक अपनी कैसेट रिवर्स करके देखना। ये अहंकारी जीव, मां मेलडी को तेरी नहीं, तुझको मां मेलडी की जरूरत है। पत्थरों में स्लोगन लिख के रखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे गंवारों कभी उस पर आचरण नहीं करते। हमारे जैसे तो कितने ही मिल जाएंगे, और कितने ही देख लिया उन्होंने युगों से। हमारी क्या औकात है? हमको लगता है हम उनकी सेवा कर सकते हैं, वो तो दया है उनकी कि वो हमको सेवा करा रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आएगी, रिश्तों में समस्याएं आएगी, 10 बार बोले हैं सामने मत भिड़ो रे भैया, हो तो सॉर्ट आउट करो, नहीं तो आओ माड़ी के पास बोलो। अब मुश्किल ये है कि आप मेरे को माड़ी में समझते हो, इंसान कभी देव हो ही नहीं सकता, इंसान के साथ देव होता है। इंसान इंसान ही बना रहे तो बहुत बड़ी बात है। इंसान देव नहीं है, इंसान के साथ देवता होता है, तब उसको प्रेरणाएं होती है, सद्विचार आते हैं, परोपकार आते हैं, और किसी को मदद करने की भावना आती है। लेकिन अपने अपने गिरबान में दाग झांक के देख लो कि अगर देव आपके साथ नहीं है तो कैसे विचार आते थे। जय माड़ी। मेरे को मालूम है कि कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है लेकिन जिसका खाता हूं उसका तो बोलना पड़ेगा ना। अभी तक नहीं माने हो आप, और जो माने हैं वो हम जानते हैं किस स्थिति में। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे सकता हूं किसी का भी। हमारे लिए 2 नियम नहीं है, माड़ी के जो नियम बनाए हुए हैं वो हम पे उतने लागू पड़ते हैं, राजू भैया पे जो हमारी संतान है स्थूल जगत की, जो बच्चियां आई सेवा करने उन पे भी उतने ही लागू पड़ते हैं। विचार तो आएंगे आएंगे आएंगे, विचारों का काम है आना, और उसमें बुरे विचार ही ज्यादा आएंगे आएंगे और आएंगे। हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो कोई एक जीव ऐसा होना चाहिए जिसके पास हम वो बात रख सके। उसको हम सदगुरु बोलते थे। तो मुश्किल ये हो गई अभी की 3 पीढ़ियों में, मतलब हमारे आगे पीढ़ी तक, कि सदगुरु मिले ही नहीं। सब जगह गुरु घंटाल मिले कि धर्म को, आध्यात्म को पैसा बनाने का बना लिए, और इडियट बॉक्स में, टीवी बॉक्स में, सोशल मीडिया पे आप लक्ष्मी यंत्र ले आओ, ये ले आओ, ये पूजा करो, लक्ष्मी आपके यहाँ बरसेगी। तेरे बाप की नौकर है। जोग माया महालक्ष्मी एक श्री यंत्र की खाली तू पानी डालेगा, तू पात्रता हो ना हो तेरे पे बरसेगी। और कई लोगों को नहीं समझ में आता और नहीं आता है। भाई उसमें कोई गलत बात नहीं, क्यों? हमको पढ़ाया ही नहीं गया। हमको न सैद्धांतिक शिक्षण में पढ़ाया गया और न व्यवहारिक शिक्षण तो है ही नहीं भैया। स्कूल जाते हैं वहां भी कुछ नहीं पढ़ाया जाता। क्या पढ़ाया जाता है? जो वामपंथियों ने, देश के गद्दारों ने जो बुकें बना के दी, हमको वो पढ़ाया जाता है। वो हमारे जीवन में कहीं काम नहीं आता।
ये तो भला हो अभी का राजा आया तो सोशल मीडिया पे और सब जगह पोल खोल रही है, मालूम पड़ रही है हमारे देश के साथ क्या क्या हुआ, हमारे वीर राज और महाराजाओं के साथ क्या क्या हुआ, बलिदानियों के साथ क्या क्या हुआ, कैसी गद्दारी हुई, अभी मालूम नहीं तो मालूम ही ना पड़े। दुनिया को नहीं समझाना है, जितने बैठे हैं उसमें 10 लोग समझ जाए, यस, जादू की जरूरत नहीं है। और हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति हम सुधार लेंगे, नहीं सुधर सकती। क्यों? हमारे पास वो अनुक्रमणिका है ही नहीं, हमारे पास वो बुक नहीं है, आचार संहिता नहीं है, मनुष्य योनि में जीना कैसा है, करना क्या है और क्या नहीं करना है हम जानते ही नहीं है, हम कैसे बचेंगे। और इतनी बातें हुई 12 साल में, इतने सत्संग आए, सत्संग सुनते हैं लेकिन हमको समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि हम समझ जाते हैं जो डिस्कशन नहीं करता वो खत्म हो गया। डिस्कशन नहीं किया मतलब वो अपने तरीके से उसको समझ गया। तो इतनी अकल होती तो दुख घर में आता क्यों? ये मत सोचो कि एक भी घर प्रेतात्मा बगैर का है, ये तो भूल ही जाओ आप। लेकिन हर घर में एक ईश्वरी तत्व भी है। क्या बोले? हर घर में नेगेटिविटी भी है और हर घर में पॉजिटिविटी भी है। हम व्यवहार कैसा कर रहे हैं वो पोषित हो जाता है और प्रकट हो जाता है। हम उसके लिए माहौल बनाते हैं। ये सब चीजें मालिक सत्संग में आई है, लेकिन अभी तक का कोई रिपीट मिला नहीं वैसा। और ये पहली जगह ऐसा है कि कैसा भी दुख लेके आओ, कैसा भी प्रॉब्लम लेके आओ, डायरेक्ट तो कोई आते नहीं। पूरी दुनिया में भटक के परेशान होके बैगा बाबा डॉक्टर और पीर फकीर मजार मस्जिद सब करने के बाद यहाँ आते हैं आखिरी में। कितना टाइम लगता है? ईमानदारी से बोल रहे हैं, आने के बाद कितना टाइम लगता है? मुंह से नहीं बोल सक रहे नहीं। तो क्या आप स्पेशल आइटम हो क्या कि माड़ी आपके आने के साथ बगैर कुछ किए दे देते आपको? स्पेशल होते तो फिर टेंशन में क्यों होते? लेकिन आपको देव अगर ठीक कर रहा है ना तो वो सेवाओं के लिए ठीक कर रहा है। ये एकदम ढक्कन खोल लो, वो सत्कर्मों के लिए आपको ठीक कर रहा है। वो आपकी 3 13 21 आपकी दुकानदारी, आपकी नौकरी और आपके धंधे और आपकी इज्जत के लिए नहीं कर रहा है आपको ठीक। और अगर आप नहीं कर सकते सेवाएं, सत्कर्म, परोपकार नहीं कर सकते, जो कि हम जानते ही नहीं कि किसको सेवा की श्रेणी में रखेंगे। हर कोई बोलता है हम सेवक है। सेवक की परिभाषाएं कितनी बार समझाएं जिसमें ईगो ना हो, जो सम्यकता दृष्टि से भाव रख के काम करता हो। तो यहां तो हर दूसरे से चिढ़ता है आदमी, इसकी उससे नहीं पड़ती, उसकी उससे नहीं पड़ती, क्या घंटा सेवा करोगे? खुद का ईगो तो गल नहीं रहा है। भले कोई औकात ना हो, कोई स्किल्ड ना हो, हालत खराब हो, लेकिन दूसरे को बड़ा ज्ञान देंगे, आंखें दिखाएंगे ऐसा। काहे की सेवकाई है? हम नहीं झेल रहे हैं कितनों को? परिभाषा में आओ, आना है तो कुछ पाओ, कुछ बनो, कुछ लेवल पाओ। आपको क्या होना? तन का सुख होना जवाबदारी हमारी, धन का सुख होना जवाबदारी है हमारी, आपको मान सम्मान होना जवाबदारी है हमारी की। लेकिन वो सदुपयोग तो दिखाओ, मालूम तो बड़े इस लायक हो। और जो जिसके पास भी नहीं है लेकिन अगर पात्रता है तो दिए हैं, नहीं दिए हैं। इंजीनियर खड़े हो, क्यों मिलता है इतना? झूठ बोला तो छरछरी हो जाएगी। क्यों मिलता है? सेवा। अगर शारीरिक संबंध करने से संतानें उत्पन्न हो जाती तो हो जाती कि नहीं? डॉक्टर साहब आप गवाह हो कि नहीं? इसके लिए भी नागपुर से डॉक्टर क्या बोल दिए थे? हो ही नहीं सकता, संतान हो ही नहीं सकती। माड़ी के साथ डॉक्टर साहब झूले में बैठे थे। माड़ी कभी ये नहीं बोलती विज्ञान को नकारो, कि चिकित्सा विज्ञान न करो, ऐसा कभी नहीं बोलते।
लेकिन जो कोई कर न सके, मां मेलड़ी सब करके देखा। अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे कुशल क्षेम की जवाबदारी, अगर तुम मेरे हो तो। ये वैदिक आदेश है। लेकिन तुम हम शरीर से रहो, वो मेरे नहीं हो। तुम्हारा मन भी होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग भी समर्पित होना चाहिए। तुमको कोई समस्या हो, संशय हो, गुस्सा हो, डर हो, भय हो, तो बात रख रहे हो तो तुम मेरे हो। शरीर से यहां पड़े और गद्दारियां चल रही है दिमाग में, मन में, तो काहे कि तुम मेरे हो। और हमारे ऋषि मुनि सब कुछ लिख के गए, लेकिन गुड़ भाषा में लिख के गए। हमने सब ने कुछ नहीं बोलना था, इतने पूछना था। तो घबरा क्यों रहे? नहीं, डरना तो चाहिए। अभी का समय डरने का है। जो डर गया समझो बच गया। अब समझ लेना कि जो डर गया समझो बच गया। जो नहीं डरा ढूंढते रह जाओगे। अब ये स्थिति आ रही है। हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन डर जाओ तो अच्छी बात है। इसके बाद कोई चांस नहीं। लाइफ लाइनें सब खत्म हो गई, समझाने का समय खत्म हो गया। अब तो बचने का। माली ने कितनी बार बोला, बेटा 2020 के बाद जिंदा रह के बता दो यार, जमीनें खाली रहेगी, होना वहां तक राज करो। कितनों ने सीरियसली लिया यार। अभी तो जान बचाने का समय है, और जान हम खुद की तो अभी नहीं बचा सकते। बचा सकता है वो तत्व, वो भी उनको अब बचाने की तैयारी में है जो उसके काम के हैं। बड़ा विचित्र लगेगा ये सब, लेकिन बोलने का पहली बार छूट मिली है कि समय के पहले आगाह करना। माड़ी ने कुछ दवाइयां लाखों रुपया खर्चा करके बनवाई, जनवरी से चालू कर दी थी, जो लोग कोरोना का नाम नहीं जानते थे। हाँ या ना? और ये भी स्पष्ट बोला था, सबको पीने की जरूरत नहीं, जो सार्वजनिक जीवन में जाते हैं वो लो बेटा, इससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। क्या अभी क्या वैक्सीन कोरोना की बनी है? क्या इम्यूनिटी बढ़ाने की बनी है? ये माड़ी वर्षों पहले बोल चुके थे। 2020 के बाद माड़ी ने संक्रांत से चालू कर दी थी वो दवाई देना। लोगों के ढक्कन ही नहीं खुलते, क्या करें? कितने मरे जो माड़ी माड़ी कर रहे थे? बताओ, लिस्ट बता दो। एक उंगली का टेरव पूरा नहीं होता। मालूम पड़ा कि जो माड़ी माड़ी कर रहा था सच्चे दिन से वो मरा, उसको कोई तकलीफ आई? इसको डॉक्टर ने एक उदाहरण दे रहे हैं। अब तो बड़ा हो गया बच्चा, खड़े हो जा, खड़े। एक उदाहरण दे रहे हैं। ये बिनवार को बच्चा नहीं होने वाला था, हमने व्यवस्था करवाई चिकित्सा विज्ञान की, डॉक्टर साहब से पूछ के नागपुर में ट्रीटमेंट कराई। डॉक्टर क्या बोल दिए थे? डॉक्टर साहब तो बता दिए, तू बता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। फिर फोन आए कि माड़ी कैसे करेंगे? भाई चिंता क्यों कर रही है? तेरे को बच्चा क्यों होना? पूछे थे? क्या बोले थे? माड़ी के लिए सेवा में सेवा। जी मैम, श्री मैडम। क्या बोले इन्होंने? चिकित्सा विज्ञान नहीं बोलता है। एक नहीं दो डॉक्टर को दिखा दिए, 2 बार प्रयत्न कर लिए, कंफर्म हो गया नहीं होना। फिर माड़ी ने पूछा तेरे को होना क्यों संतान? दोनों ने मिलके बोला मैं माड़ी की सेवा के लिए। ले, ऐसी जीवात्माएं अभी बहुत घूम रही है जो बोलती है कि हमको सेवा का स्थान होना, ये 3, 13, 21 करने के लिए नहीं होना। अभी भाव बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने पीछे चलने वाले मेरे परिवार को ये बोलता हूं ये भाव अच्छा है। क्या बोले थे? लेकिन ये भाव, ये बच्चा 20 साल का हो तब ऐसा रहे तो ये भाव कहलाता है। अभी तो फटी में है, बच्चे छोटे, कहाँ करे कहाँ जाए यार। अभी का भाव को मां मेलड़ी भाव नहीं मानती, अभी तुम्हारी जरूरत मानती। आध्यात्म की श्रेणी में भाव नहीं आता। लगी फटी में हो और आप माड़ी माड़ी कर रहे हो, भाव में नहीं हो। आपके पास सब कुछ आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, आप समर्थशील हो जाओ, उसकी कृपा से आप हेल्थ वेल्थ सब तरीके से ठीक हो जाए, और उसके बाद भी अगर आप उस पथ पे हो, उस भाव पे हो, तब आप सेवक हो। यहां तो काम हो जाए ठीक नहीं, देव बदल देते हैं यार। हम का भरोसा करें बताओ? अभी सोचने लगते हैं कि अब इसको कुछ
कुछ करें उसके पहले। धीरज का फल मिलने वाला रहे उसके पहले धीरज खत्म हो जाती है।